आप सभी को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रिय आप लोग कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय, तो आइए हम वचन बचाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते जिंदा परमेश्वर का हम धन्यवाद करते पिता। आपका धन्यवाद है मेरे पिता। आपका वचन कहता है जहाँ पर दो से अधिक मैं नाम से खड़े थे वहाँ पर मैं उपस्थित होता पिता। आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। वचन को लेकर, वचन की तरह बात करना, हर एक से बात करना, हर एक को छूना पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते आमीन। तो आइए वचन निकालते हैं लूका 7 अध्याय उसका पढ़ेंगे 11 से। लूका 7 का 11 क्या लिखा है? थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो नाइन नाम के एक नगर को गया। यीशु मसीह नाइन नामक एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रही थी। तो क्या लिखा 12 से? जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माता का एकलौता पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा कि जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। हालेलुया। जब वो वहाँ पहुंचे तो उसने क्या देखा कि लोग एक अर्थी को लेके जा रहे, एक मुर्दे को लेके लोग जा रहे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। हालेलुया। तो जो अर्थी को वो लेके जा रहे थे, जो उस मुर्दे को लेके जा रहे थे, वो अपनी माता का इकलौता पुत्र था और उसकी माँ विधवा थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसका इस माँ का इकलौता पुत्र था वो। हालेलुया। और वो औरत विधवा थी, उसका पति नहीं था, लेकिन उसका इकलौता पुत्र था, एक ही पुत्र था, एक ही बेटा था, लेकिन वो भी मर चुका था। हालेलुया। उसका फ्यूचर उसके सामने डेड हो चुका था, उसका भविष्य मर चुका था। उसने बहुत से सपने देखे होंगे, बहुत से उसने सोचा होगा कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगी, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर ये होगा उसने बहुत सी प्लानिंग करी होगी अपने बेटे के लिए। हालेलुया। लेकिन उसकी आंखों के सामने उसका फ्यूचर डेड हो चुका था, उसका बेटा मर चुका था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपका फ्यूचर मर चुका हो, आपकी प्रेयर लाइफ मर चुकी हो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको जिंदा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो कुछ आपके जीवन में जो मरा हुआ फाइनेंस हो सकता है, मरे हुए रिश्ते हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी, परमेश्वर आपको जिंदा करेगा, आपको नया करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो क्या लिखा कि वो माता का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। हालेलुया। आज आपको देखकर प्रभु को तरस आया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपको देखकर प्रभु को दया आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिस प्रकार उस समय प्रभु को उसे देखकर तरस आया था, मुर्दे को देखकर तरस आया था, विधवा माँ को देखकर प्रभु ने तरस खाया था, वैसे आपको देखकर परमेश्वर आपका तरस खाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या लिखा? उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। परमेश्वर आपसे बोल रहा है मत रो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आज बहुत हो चुका, आपने बहुत रो लिया। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन आपको ढांढस मानता है, परमेश्वर आपको हिम्मत देता है। परमेश्वर का वचन क्या लिखा? मत रो। परमेश्वर आपको बोल रहा है मेरी बेटी मत रो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जितनी माता अपने बच्चों के लिए रो रही, परमेश्वर उनको बोल रहा है मत रो मेरी बेटी। आज जितने पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, परमेश्वर आपको बोल रहा है मत रो मेरा बेटा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 14 से, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा? उसने जाकर अर्थी को छुआ, उसने पास जाकर अर्थी को छुआ। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है यहाँ पर? और उठाने वाले ठहर गए। तो उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। परमेश्वर ने किससे कहा? उस मुर्दा से कहा। हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने उसको टच नहीं करा, परमेश्वर ने उसे छुआ नहीं, परमेश्वर ने केवल अर्थी को छुआ। परमेश्वर ने और क्या उसने बोला, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हालेलुया। परमेश्वर ने अर्थी को छुआ। क्या लिखा है? जवान से कहता हूँ उठ। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है हालेलुया। आज आपकी परिस्थिति बदल गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस जवान में तुझसे कहता हूँ उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हालेलुया। हो गया असंभव को संभव परमेश्वर ने यहाँ पर करके दिखाया।
उस मुर्दा जीवित करके दिखाया यीशु मसीह ने, जो अपनी माता का इकलौता पुत्र था, जो उसका फ्यूचर था, जो उसका भविष्य था, परमेश्वर ने उसे जिंदा करा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपके मुर्दा फाइनेंस जिंदा हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी मरी हुई पैरालाइज जिंदा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके टूटे हुए रिश्ते आज एक होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया, इससे सब पर भय छा गया और वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। उसके विषय में बात सारे यहूदी और आसपास सारे देश में फैल गई है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर? परमेश्वर ने एक मुद्दे को जिंदा करा। जब हम पढ़ते हैं लाजर का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने लाजर को जिंदा करा। 4 दिन की मुद्दा लाजर को परमेश्वर ने जीवित किया। हालेलुया। परमेश्वर को वचन यूहन्ना 14 के बारे में क्या लिखा? परमेश्वर क्या कहता है यूहन्ना 14 के बारे में? क्या लिखा? जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। इसका क्या मतलब? परमेश्वर ने 4 दिन की मुद्दा लाजर को जिंदा कर दिया। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हम 8 दिन की मुद्दा लाजर को जिंदा करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हम उससे भी बड़े कामों को करेंगे। लेकिन क्या हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर की प्रेजेंस में हमें रहना, हालेलुया, उसकी हजूरी में हमें रहना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि परमेश्वर के वचन अब्राहम से कहते थे मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध बनता है। तो हम जब तक सिद्ध नहीं बनेंगे तब तक उसकी उपस्थिति में हम नहीं बैठेंगे। उसके साथ में अपना एक उसके साथ बैठना, हालेलुया, परमेश्वर के साथ बैठना, उसकी सुनना, परमेश्वर से बात करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो परमेश्वर अपने पुत्र को आप पर प्रकट करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो हमने इस वचन में क्या देखा कि परमेश्वर ने एक माता के पुत्र को जीवित किया। वो माँ विधवा थी और उसका इकलौता पुत्र था, उसका भविष्य था, उसका फ्यूचर था, उसका सब कुछ उसका बेटा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको जीवित करके दिखाया। परमेश्वर आपके जीवन में असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो आज तक नहीं हुआ वो आप सुनने वाले, आपके जीवन में बड़ी टेस्टिमनी परमेश्वर खड़ा करने वाला, गुड न्यूज आपके जीवन में रेंटर हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके सारे रुके हुए काम आज पूरे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। कितना विश्वास करते? आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करते परमेश्वर की महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखोगे, उसकी महिमा को देखोगे, उसके बड़े कामों को आप देखने वाले। रिसीव करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जिंदा परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते, राजों के राजा आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। वचन की जरूरत उन्हें हर एक से बात करा मेरे परमेश्वर पिता। आज हो सकता है इनका फाइनेंस मर चुका हो पिता परमेश्वर, इनके टूटे रिश्ते हो मेरे परमेश्वर, इनके रिश्ते मर चुके हो पिता परमेश्वर। यस मेरे परमेश्वर कि आपने मुर्दा को जिंदा करा मेरे पिता। आज हर एक पिता मरी हुई परिस्थिति इनके जीवन से जीवित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे आपने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करा, जैसे आपने विधवा के पुत्र को जीवित किया मेरे परमेश्वर, वैसे मेरे परमेश्वर आज पिता परमेश्वर ये अपने पिता परमेश्वर लाइफ में पिता परमेश्वर आप उसे उठा रहे हो मेरे पिता, आप फिर से जीवित कर रहे हो मेरे परमेश्वर का वचन कहता है हमेशा 7 बार भी गिरेगा तो युवा से उठाकर खड़ा करता है पिता परमेश्वर। आपको हो सकता है पिता ये बैक स्लाइड हो चुके हो पिता परमेश्वर, ने भी माता डांटती हूँ हर अंधकार की शक्ति को, तो भरमाने वाले आत्मा को डांटती हूँ, इनके जीवन से हर एक समय चुराने वाले आत्मा को डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके जीवन से आउट हो जाए वो हर एक बेरी, आउट हो जाए हर एक दुष्ट शैतान की अंधकार की शक्ति, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि तूने अधिकार दिया सांप और बिच्छू को रोने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आज इनको छू पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में तो अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। आपको वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देती, यदि आज ये विश्वास करते तो परमेश्वर आपकी महिमा को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज इनके सारे रुके हुए काम होने वाले मेरे परमेश्वर, जिन्हें सोचा नहीं सुना नहीं पिता, ऐसी ब्लेसिंग ऐसी गवाही इनके जीवन से खड़ी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, वचन की जरूरत तूने हर एक से बात करा, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। जय मसीह की गॉड ब्लेस।